सामने उपस्थित हूँ विक्रम झा। सबको ये 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आइए मिलकर के करते हैं कुछ प्राणायाम, ध्यान और योगा आसन, और जो भी सुबह के समय में हम अपने एक्टिविटी के लिए और अपने सजगता के लिए करते हैं। तो प्राणायाम ध्यान के बाद जो है आप योगासन कर लें या योगासन करके प्राणायाम करें। जरूरत है कि सुबह अपने आलस्य को छोड़ें। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ पानी अपने शरीर के अंदर डाल लेने चाहिए। गर्म पानी, हल्का सा सुसुम पानी हो, थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर हो, और 2-3 गिलास तो 4 गिलास तो मैं पी जाता हूँ। तो नॉर्मली आप 1-1 गिलास बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे आपका जो है 4 गिलास पानी तक आप सुबह नॉर्मली पी सकते हैं। और फिर स्नान ध्यान जरूरी है, उससे थोड़ा सा फुर्ती आती है, तो आप प्राणायाम कर पाएंगे। और लेकिन अगर आप इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 गिलास पानी पी रहे हैं और नॉर्मली चाय पानी के बाद आप बैठ जा रहे हैं, तो आप कम से कम बैठ करके, लेट करके कुछ योगासन करके अपने बॉडी और माइंड को सेट कर सकते हैं। और इसके लिए आधा घंटा तो निकालना ही है। घर की सफाई के लिए 10 मिनट निकालना है, 15 मिनट निकालना है, तो शरीर की सफाई के लिए आधा घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो चलिए, आज 15 अगस्त का शुभ दिन भी है और हम लोग मिल करके योगासन करने का जो है साथ में मौका मिला है। और 75वीं वर्षगांठ जो हमारे देश में भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष को एकीकृत करने का जो भाव है आज, वैसे तो हम सब एक हैं ही, लेकिन इस दिन का भी विशेष महत्व है, जिस दिन हमारा भारत जो है अंग्रेजों की उस अपार अंकुश वाले शासन से, जहाँ पर हमारे सभी भारतीय जो है दबे पड़े थे, उससे हम आज़ाद हुए। तो निश्चित रूप से जिन्होंने बलिदानी दी, संघर्ष किया आज़ादी को पाने के लिए, आज़ादी हमें स्वतः नहीं मिली है, हमें प्राप्त करना पड़ा है। तो हमें भी आज इस आज़ाद भारत के अंदर तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं समाज में, उसको दूर करने के लिए कोई IAS ऑफिसर बनता है, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वह एक सफल हो। इसके लिए थोड़ा शारीरिक मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम योगासन प्राणायाम करते हैं। तो हमने तितली आसन के बाद ये पद्मासन लगा रहे हैं। दायां पैर पहले ऊपर रखेंगे पद्मासन में, और बायां हाथ पैर उसके दाएं के ऊपर रखते हैं। इस तरह से हमारा पद्मासन लग जाता है। पद्मासन में हम इस तरह से जो है तिरछा जो है ऐसे हाथ से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ करके हम लोग ऐसे अभ्यास करें। और इस योगासन का दूसरा फूल हम आज शेयर कर रहे हैं। अब इसमें भी सांसों को बाहर छोड़ के आगे झुक सकते हैं। इस तरह से सांसों को बाहर छोड़ने के लिए पहले एक लंबा गहरा सांस हमेशा लेते हैं, नॉर्मल रूल है। फिर आगे सांस छोड़ के रोक देते हैं। और 15-20 सेकेंड रुकने के बाद कम से कम सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट। तो ये मैं शेयर कर रहा था कि किस तरह से जो है हम लोग इस तरह से पद्मासन बैठ के तमाम तरह का आसन कर सकते हैं। दोनों हथेलियों पर अपने शरीर का पूरा भार रखते हुए पूरे शरीर को एकदम लगाकर सांस अंदर भरकर रोक करके बैलेंस बना करके थोड़ी देर सांसों को रोक कर रखिए, तो अच्छा ही है, आपको बैलेंस रहेगा, पूरा ताकत रहेगा शरीर में। आप अनुभव करते हैं कि जब आप सांस अंदर भरकर रोकते हैं तो आपके शरीर में एक बैलेंस ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। और इस तरह से आप ये आसन भी लगा सकते हैं पद्मासन में। पद्मासन में आप योग मुद्रासन, जो पेट के लिए सबसे जबरदस्त आसन माना जाता है। योग मुद्रासन के लिए दायां हाथ पेट की थोड़ी यानी नाभि के ऊपर, बायां हाथ उसके ऊपर, सांसों बाहर छोड़ के थोड़ी नीचे जमीन में चिपक जाए तो अच्छा है, अदरवाइज जितना ही झुके उसको कोशिश करना है। तो सांस अंदर भर लीजिए पहले, फिर बाहर छोड़कर थोड़ी को जमीन में चिपका के सांस बाहर छोड़कर रोक लीजिए। योग मुद्रासन। पंद्रह 20 सेकेंड रुकना है और फिर बायां हाथ नीचे रख करके भी 3 बार कर सकते हैं।
3 बार दायां हाथ नीचे रख करके, 3 बार बायां हाथ नीचे रख करके, पेट की नाभि के ठीक निचले हिस्से में थोड़ा सा नाभि पे लगा। फिर सांस आराम से सांस लेते हुए फिर नॉर्मल तितली आसन कर चुके, पद्मासन लगा चुके। अब इसी में हम लोग लगा लेंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों पैर के अंगूठे आपस में चिपके हुए, दोनों एड़ियां दोनों तरफ, उस पर पूरे शरीर का भार है। वज्रासन सबसे खाने के बाद भी ये आसन लगा सकते हैं, इजी डाइजेशन के लिए। कोई भी आप पढ़ने लिखने से लेकर तमाम तरह के कार्य खाने के बाद आप उचित आसन अगर कोई है तो आप वज्रासन है। वज्रासन में बैठ करके क्या क्या प्राणायाम, क्या क्या ध्यान हो सकता है, क्या क्या योगासन हो सकता है। सबसे पहले मंडूकासन, जो मेढक का आसन मंडूकासन। तो इसके लिए आप क्या करें, मुट्ठी को बंद कर लें इस तरह से और उसको पेट के नाभि के निचले हिस्से में लगाते हुए सांसों को बाहर छोड़ के सामने देखो। सांसों को बाहर छोड़ के रोकना है, पेट अंदर धस जाएगा जब सांस बाहर छूटेगा। अभी तो हम थोड़ा ही देर रुक रहे हैं, आप जितनी देर रुकेंगे उतना उसका फायदा पाएंगे। और ये मंडूकासन आप 3 बार करें कम से कम, और समय रहने पर 5 बार 7 बार 15 बार तक भी कर सकते हैं। और पेट की समस्त विकारों को दूर करते हुए यह हमें सबल बनाता है और कंसंट्रेट बनाता है। मेंटली लेवल पर हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मंडूकासन में भी दूसरा पोज होता है, इसमें भी आप दायां हाथ नीचे और बायां हाथ नीचे, दायां हाथ नीचे और बायां हाथ उसके ऊपर रखकर, फिर बायां हाथ नीचे दायां हाथ उसके ऊपर रख करके 3-3 बार करें। सांसों बाहर छोड़कर नॉर्मली रोक देना है। मंडूकासन का दूसरा पोज। देर तक रहिए, थोड़ा आराम से आइए ऊपर और फिर बायां हाथ नीचे रख करके तो इस तरह से दाएं तरफ हाथ रखना है, बाएं तरफ भी हाथ रखना है। इससे दाएं और बाएं पेट के निचले हिस्से में जो प्रेशर बनता है, चाहे मुट्ठी बांध के चाहे ऐसे हथेली रख करके, इस तरह से मंडूकासन में 2 पोज होते हैं और हर पोज के 2-2 पार्ट होते हैं, दायां हाथ बायां हाथ। तो हालांकि मुट्ठी में तो एक ही पोज होता है। तो चलिए ये हो गया मंडूकासन। मंडूकासन में आप बैठे ही हैं, यानी वज्रासन में बैठे ही हैं, तो दाएं इस पर आप गोमुखासन भी कर सकते हैं। दाएं पैर बैठे रहिए, बायां पैर उसके ऊपर से मोड़ लीजिए और जो पैर ऊपर है, बायां पैर ऊपर है मेरा, तो बायां हाथ ही ऊपर करिए और जो पैर नीचे है यानी वो नीचे से हाथ को लेके ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। इस तरह से दोनों उंगलियां आपस में फंस गई तो मत समझ लीजिए इंटरलॉक हो गया पूरा, कोई कंजूसी नहीं। इससे आपके कंधे के समस्त जो जोड़ में जो प्रॉब्लम आ जाता है वो तो कभी नहीं होगा। और उसके साथ ब्रह्मचर्य का आसन है वज्रासन और गोमुखासन। ब्रह्मचर्य शक्ति को बढ़ाता है, यानी आपके वीर्य धारण की क्षमता को बढ़ाता है और शरीर में जो सबसे बड़ा ओज का कारण होता है वीर्य धारण करने की क्षमता और शक्ति। और फिर इससे आपको कोई एक्साइटमेंट जो है जबरदस्त, आपका पावर बढ़ जाने से आप उसको होल्डिंग कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा और आप अपने अंदर क्षमता को बढ़ा लेंगे। गोमुखासन उल्टे पैर से भी करना है, बाएं पैर पे जैसे बैठ गए, दायां पैर उसके ऊपर मोड़ दिए और जैसे दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ भी ऊपर रहेगा, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से इंटरलॉक होने की कोशिश करेगा। अब दोनों उंगलियां जब, दोनों हाथों की उंगलियां जब आपस में इंटरलॉक हो जाए तो हाथ को कान से लगाते हुए नजर सामने सीधी। आप खुद महसूस करेंगे इस आसन में आप थोड़ी देर रहेंगे, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, म्यूजिक के साथ, एक संगीतमय योगाभ्यास का अभ्यास करना है हमें।
खुद भी करना है और माहौल बनेगा, और फिर हमारा देश सही मायने में स्वतंत्र होगा। जब हर व्यक्ति अपने आप से स्वतंत्र होगा, अपने आप में वह अपनी बुरी शक्तियों से स्वतंत्र होगा, तभी समस्त देश का जो है एक समग्र जो छवि बनेगा पूरे विश्व पटल पर, वह एक सक्षम और प्रभावी होगा। तो आइए अब दूसरा आसन करते हैं। तो वक्रासन, दायां हाथ पैर सीधे जमीन पर, बायां पैर इसको ऐसे रख देंगे, और जो पैर जमीन पर है वही हाथ सीने के पास से ले जाते हुए घुटने से ऐसे क्रॉस वाइज लगाते हुए दूसरे घुटने को टच करते हुए, और जो हाथ पीछे है उधर ही नजर, पूरा शरीर मुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा वक्रासन। और पूरे शरीर में जो आपका स्पाइनल कोड, पेट, पैर, हाथ, सबका ये समग्र आसन है और बहुत आसान है। और इससे आपको तुरंत रिलैक्स फील होगा। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, शरीर अकड़ जाता है, शरीर में शरीर खुद का साथ नहीं देता रहता है, उठने बैठने में हमें आलस लगता रहता है, हम खाते पीते रहते हैं, एनर्जी तो रहती है लेकिन एनर्जी को यूटिलाइज नहीं हो पाता, यानी कि हमको आलस लगता है। तो हमको ये दोनों पैरों से कर लेना चाहिए। इस बार हमारा बायां पैर नीचे था, तो बाएं हाथ को हम सीने से लगाते हुए बाएं पैर के घुटने को टच किए, और जिधर हाथ पीछे है उधर ही नजर है। जितनी देर आप दाएं तरफ हाथ रख कर के नीचे रखें, उतनी ही बाएं तरफ आप इस तरह से दोनों तरफ बराबर टाइमिंग। और इसमें नॉर्मल सांस ले सकते हैं, लेकिन नजर ठीक पीछे हो, क्योंकि शरीर को पूरा मोड़ना है। वक्रासन बहुत ही इजी आसन है ना, तो इससे शरीर को पूरा रिलैक्सेशन मिलता है। फिर पश्चिमोत्तासन आप इसी आसन में बैठ करके करते हैं। सांस अंदर भरते हैं पहले, फिर बाहर छोड़ करके रोक देते हैं। जब पीछे जाए तो सांस लंबा गहरा लें, जब आगे जाए तो सांस लंबा गहरा छोड़ें। और ध्यान रखें कि आप अपनी स्पीड को तब बढ़ाएं जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए, अदरवाइज तो आप धीरे धीरे ही करें, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं। और जब मर्जी हो तब तितली आसन करने बैठ जाए। तितली आसन करना सबसे प्राइमरी रखिए, ये सबसे प्राइमरी स्टेज में रखिए। तितली आसन में दोनों पैर के जो पंजे होते हैं आपस में मिल जाते हैं, और इस तरह से पूरा पेट गर्दन सीधा रखते हुए पूरा एक्टिविटी बन जाती है। पैरों को ऐसे आगे फैलाते हुए तो कई आसन हो जाता है। अभी हमने पश्चिमोत्तासन किया, अब हम करेंगे इस तरह से, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, और लंबे गहरे सांसों से करेंगे तो थकेंगे नहीं। एक तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम है, कठिन व्यायाम तो सब अचानक कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह से ये सब तो बीच बीच में आपको लंबे गहरे सांसों के साथ करिए। चक्की आसन करने के लिए हाथों को मोड़ लेते हैं कई लोग क्या करते हैं, हाथों में से मोड़ते रहते हैं। ऐसे नहीं, हाथ को हमेशा सीधा रखिए और पैर एकदम पूरा जमीन से टच रहेगा, और पैर के जो अगले हिस्से हैं पंजे, वो आगे की तरफ स्ट्रेट रहेंगे। मतलब पूरे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटनेस दोनों एक साथ होता है। आप कहेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब तो होता है कि बहुत यारे नहीं, जब आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो आप जब डांस करते हैं, जब आप एक्टिविटी कोई काम करते हैं, तो बिना ताकत के थोड़ी करते हैं। तो ताकत लगाइए, ताकत लगाने से ही तो ताकत बढ़ेगा, दिमाग लगाने से ही तो दिमाग बढ़ेगा, पैसा लगाने से ही तो पैसा बढ़ेगा। 10 बार दाईं तरफ से घुमा दीजिए, 10 बार बाईं तरफ, शुरुआती दौर, बाद में तो 50 बार करिए, सब मोटा मोटी सब सही हो जाएगी। ये मोटापा को भी घटाता है, और जो दुबला पतला उसको भी सही करता है, क्योंकि हमारा दुबलापन और मोटापन सब हमारा मेटाबॉलिज्म, जो शरीर का जटिल मेटाबॉलिज्म है, उसमें गड़बड़ी होने के कारण शरीर के सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं। जब हमारे ग्लैंड्स का सिक्रेशन समय पर सही से नहीं होता है। कई तरह के आसन आप इसमें और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेटना पड़ेगा। चलिए लेट गए। अब लेटने के बाद क्या करिए,
ऐसे हथेलियों को ऐसे लगा दीजिए नीचे, और पूरा शरीर स्ट्रेट रहेगा और दोनों पैर के पंजे और रीढ़ आपस में सटे हुए रहेंगे। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और रोक करके पैरों को थोड़ा 30 डिग्री एंगल से मात्र उठा कर रखिए, पूरा नहीं उठाना, ज्यादा नहीं उठाना। पेट पे आंख पे पूरा बल पड़ता है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए आपको धनुरासन करना है, नौकासन। थोड़ी देर रुकिए, सांस बाहर छोड़ चुके हैं, रोक दिए हैं, और इस अवस्था को बनाए रखिए 1-2 मिनट। पूरा बॉडी का ज्यामिति सही हो जाएगा। जैसे किसी बिल्डिंग का ज्योमेट्री अगर गड़बड़ हो जाए तो बिल्डिंग कितना भी मजबूत स्टोन से बना होगा गिर जाएगा। तो 90 डिग्री एंगल पे अपने शरीर को आप अगर एक सही ज्यामिति में शरीर को रखते हैं तो यह योगाभ्यास में रख पाता है। इसमें थक जाए तो इस तरह से रेस्ट कर लेना थोड़ी देर। तो ये सांस बाहर छोड़ के ही कभी आगे झुका जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हम लोग कर लेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए क्या है, ऐसे हथेलियों का रुख नीचे की तरफ और सांस अंदर भर करके पैर को पहले 90 डिग्री एंगल तक उठाएंगे, फिर सीधा पूरे कंधे से उठा देंगे। पहले कमर से उठाएंगे शरीर के पैर के हिस्से को, लेकिन हाँ सांस अंदर भर करके करिएगा तो बैलेंस रहेगा। और जरूरत पड़े तो रोक भी लीजिएगा भर के। देखिए इसमें से ही आपको लगेगा कि हाँ सर्वांगासन क्यों नाम पड़ा, सभी अंगों का आसन है। इस अवस्था में अगर अधिक देर तक रखना है तो सांस नॉर्मल लें और छोड़ सकते हैं, लेकिन लंबा गहरा सांस लें और सांसों पर ध्यान रखें। जबरदस्त। पीठ, कमर, मेरुदंड, पैर की पंजे, हाथ, कमर और पिट्यूटरी ग्लैंड्स और स्पाइनल कॉर्ड सब जो महत्वपूर्ण अंग है और जो मतलब जस्ट अपोजिट ब्लड सर्कुलेशन है, इन सब का तमाम तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड पर जो प्रेशर पड़ता है, आंखों में जो रोशनी आ जाती है, ये सर्वांगासन इसका नाम इसलिए। और बच्चों के दिमाग के विकास के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिव रहने के लिए जबरदस्त आसन है सर्वांगासन, ऐसे ही नाम नहीं। अब आप हथेलियों को पीछे कर सकते हैं और शरीर के कमर वाले निचले हिस्से को थोड़ा नीचे करते हुए फिर आपको हलासन कर सकते हैं और दंडासन। ये इस तरह अवस्था को भी थोड़ी देर बनाए रखें। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बनी रहनी चाहिए, कहीं भी आपका स्वभाव व्यवहार में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कहीं भी एडजस्ट कर जाएं हम, कहीं उखड़े नहीं। लोगों में उखड़ जाते हैं बहुत सिंपल वे से। अरे मनुष्य जीवन मिला है हमें, तो किसी से बात करेंगे तो उखड़ेंगे नहीं कम से कम। ठीक है उससे बात नहीं बनी है हमारी। अब इसमें तमाम तरह की जो है साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं, दोनों पैर से कर सकते हैं, तो 10 बार सीधी दिशा में, 10 बार उल्टी दिशा में। लेकिन हाँ जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसमें एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे लंबे लंबे सांसों के साथ, फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। देखिए ये सब होता है। फिर आपको क्या करना है, पवन मुक्तासन। दोनों पैरों का आपस में चिपका लीजिए, पैर के पंजे घुटने आपस में चिपके हुए, हाथ इंटरलॉक, और इस तरह सांस बाहर छोड़ के नाक को घुटने में सटा दें। जिसकी गर्दन में, पीठ में दर्द होगा वो कम ज्यादा सर नहीं उठाएगा, बस ऐसे कर लेगा। पवन मुक्तासन, शरीर से वायु का निकास। सांस को बाहर छोड़, नाक को घुटने से सटा के थोड़ी देर रुक जाए, सांस बाहर छोड़ के रोक दें। इससे आपके पेट पर जो प्रेशर पड़ेगा वो निश्चित रूप से पवन मुक्तासन के शब्दार्थ को
पूरा करेगा। पवन मुक्तासन के बाद पादांगुष्ठानासन स्पर्शासन, पैर के अंगूठे को नाक से स्पर्श करना है। दोनों पैर के पंजे अंगूठे को आपस चिपका, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके सांसों को यहाँ भी बाहर छोड़ के नाक को पैर के अंगूठे से सटाकर सांस बाहर छोड़ के रोक के रखना है। कुछ देर इस अवस्था में रुकेंगे तभी फायदा। तो ये तमाम तरह के आसन हम लोग जो है लेट करके कर सकते हैं, और इस तरह से हम ऐसे उल्टे लेट करके भी कर सकते हैं। अब उल्टे लेटेंगे तो दायां हाथ नीचे, बायां हाथ उसके ऊपर, और शरीर के थोड़ी वाला हिस्सा जो है वो पैर के पंजे पर टिका रहेगा। तो दोनों पैरों के बीच में हल्का फासला रहेगा, और इस तरह से कि घुटने को ऊपर नीचे फ्लेक्सिबिलिटी बनाएंगे। इसमें एक एक पैर को सीधा ऊपर उठाइए, शलभासन का एक पोज। कमर जबरदस्त सही होगा। कमर को सही करने के लिए अभी उल्टे लेट करके मर्कटासन अभी हमने शेयर नहीं किया, लेकिन पहले कई वीडियोस बता चुके हैं। ये शलभासन, दोनों पैर को भी ऊपर उठा लीजिए, और अगर पूरा करना है तो दोनों पैर के एड़ी और पंजे को ऐसे, पंजे पर हाथ के जरियों को ढालते हुए, सांस अंदर भरते हुए पूरे शरीर को ऐसे दोनों तरफ से उठा दीजिए। कई तरह के आसन आप कर सकते हैं। ऐसे हथेलियों को रखें, सांस अंदर भरिए, ऊपर फिर नीचे, एक पूरा सांसों का रिदम बना के। कई तरह के आसन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से लेट, उल्टा लेट करके, सीधा लेट करके और बैठ करके, ये सारे योगासन आप अगर पूरा टाइमिंग के साथ कम से कम 3-3 बार, 5-5 बार हर आसन को करेंगे तो निश्चित रूप से आधे घंटे के अंदर पूरा आपको व्यायाम हो जाएगा, पूरा पसीना हो जाएगा, और पूरे शरीर के अंदर एनर्जी आपकी कूट कूट करके स्ट्रॉन्ग बॉडी का मेंटली और बॉडीली जो है पूरा परिष्करण धीरे धीरे हो जाएगा, और हम पाएंगे कि अपने जीवन में हम जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। और इस तरह से जो है आज फिर विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर आप हम सब मिलकर के योगा की बात करें और उसको आगे बढ़ाएं इस चैनल को, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि मनोबल भी बढ़े हमारा, और इस तरह से हम लोग फिर आपस में जुड़े रहें अक्सर। और फिर देखिए आज 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की, सभी को झंडा फहराने के लिए निकलना है। हम भी निकलेंगे अपने विद्यालय, और अपने बच्चों जो भी आज बंद है विद्यालय, उसके उपलक्ष्य में हम लोग फिर भी अपने देश के धरोहर परंपरा को हम लोग अक्षुण्ण रखेंगे, और अपने वीर भारत भूमि जहां हमारे जो एक इतिहास रहा है उन वीर को प्रणाम करते हुए, सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विक्रम झा से विदा लेना चाहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब विक्रम झा यूट्यूब चैनल। थैंक्स, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट।